नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नगर निगम के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हर बार जब वार्ड में जाओ तो लोग बोलते हैं कि भाई पट्टा नहीं होने की वजह से हमको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। मोदी जी की गारंटी के आधार पर ही न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बेहतर हुआ। हमारी पार्टी के संस्कार ऐसे हैं कि हम अपने हर वरिष्ठ नेता का पूरा सम्मान करते हैं। कांग्रेस में जरूर एक ही परिवार का नाम हर योजना में लिया जाता हो, लेकिन अलग अलग समय और परिस्थिति के आधार पर पार्टी ने यह निर्णय किया कि अटल विश्वास पत्र, चूंकि अटल जी का नाता छत्तीसगढ़ से बड़ा प्रेम का रहा, नजदीक का रहा, हमारे राज्य की स्थापना उनके आशीर्वाद के साथ और उनका स्वाभाविक प्रेम रहा है और ये पार्टी का निर्णय। देखिए, हर चुनाव में राजनीतिक दलों में लोकतांत्रिक तरीके से जब हम चुनाव लड़ते हैं तो अपने अपने प्रमुख मुद्दों को जो जनता से जुड़े हैं हम जनता के सामने लाते हैं। मूल विषय ये होता है कि जनता का विश्वास किसके प्रति है, क्योंकि वादों की कमी तो कोई राजनीतिक पार्टी करती नहीं और इसका उदाहरण तो हमने पिछले कई चुनाव में देखा भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कुछ बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ती है तो बड़ी गंभीरता के साथ उसके क्रियान्वयन की कार्ययोजना उसके पीछे रहती है। हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बातें नहीं बोलते और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास ऐसा हमारा आकलन है कि और मजबूत होगा। कचरे को लेकर, सफाई को लेकर बातें होती हैं, जिनकी सत्ता रहती है, कचरे का ठेका उन्हीं के हवाले रहता है। इनकी पारदर्शिता को लेकर अपने पास में क्या कार्य होता है? स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को निश्चित रूप से राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाएगी। हमें तो गौरव प्राप्त है कि हम संस्कारधानी भी, और इस दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आम जनता ने ये तो जरूर महसूस किया कि कांग्रेस की सरकार में 5 साल में संस्कारधानी के साथ न्याय नहीं हुआ और उसका परिणाम विधानसभा में तो देखने को मिला है। लोकसभा में स्वयं जो प्रदेश के कांग्रेस के सरकार के मुखिया थे उनको भी शायद इस बात का एहसास हुआ। राजनांदगांव के विकास को लेकर पहले भी भारतीय जनता पार्टी के हर शीर्ष नेता प्रतिबद्ध है कि हर वार्ड की, हर गली की सफाई की व्यवस्था बेहतर हो, पारदर्शी हो और नगर में रहने वाले लोगों को संस्कारधानी की सफाई की व्यवस्था में भागीदार बना। हम अपने नांदगांव को पूरे देश में सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में हम देख सकें, इस परिकल्पना को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। कारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हर मौके पर बहुत ठोस और मजबूत कदम उठाए और आने वाले समय पर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर जिले में पत्रकार भाइयों की सुविधा के लिए भारतीय जनता पार्टी सही नीति, सही नियत और ठोस क्रियान्वयन के साथ आगे बढ़ेगी। जैसे जहां जहां
जरूरत आवश्यकता महसूस होती है। सरकार की ओर से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही, नगर निगम राजनांदगांव को भरपूर सहयोग मिला है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जिन बिंदुओं पे आज हमने बात की कि जिस तरीके से समय पर जो संपत्ति कर हटाते हैं उनको हम 10% का, मौजूदा चुनाव में उस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं हो रही। उस भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा के एजेंडे में क्या है, वो क्या करेगी आगे? देखिए, भाजपा के एजेंडे में हमेशा से भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रखी गई है और नगरीय निकाय में निश्चित रूप से चुनाव की जीत के पश्चात हमारे निर्वाचित महापौर अपने पार्षदों की टीम के साथ हर उस शिकायत पर ठोस पहल करेंगे जो नगर के साथ अगर कहीं भी ऐसी भ्रष्टाचार की शिकायत आती है उस पर ठोस पहल भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। काम करते हैं उनके पूरा आगे बढ़ जाती सड़क इसको लेकर कहीं पूरी आम चर्चा इस पर कोई ध्यान नहीं कि सरकार और इसीलिए नगर निगम में पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ, समयबद्ध तरीके से हम शहर के लिए जो क्रियान्वयन हो रहा है विकास की योजनाओं का कर सकते हैं। आपने देखा एक बिंदु आया माई सिटी ऐप। माई सिटी ऐप के माध्यम से किसी भी वार्ड में, किसी भी गली में बैठा एक सामान्य मतदाता जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका आप